गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार अभी प्रैक्टिस सेट संख्या 10 का क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक देखेंगे, जो बीपीएससी शिक्षक बहाली का है। प्रैक्टिस वर्क किरण प्रकाशन का देखिए, प्रैक्टिस सेट संख्या 10 का क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें पहला 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 RS जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, वे हैं हमारे क्या, तो कमी, आगे कमी होगा उसको रिसाइकल करेंगे, फिर पुनः उपयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि यह बीमारी एडिज मच्छर से फैलती है। एडिज मच्छर से कौन फैलता है? तो डेंगू एडिज मच्छर से। मलेरिया का परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर, यानी ऑप्शन 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 का निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तन करता है? तो जीवाणु के द्वारा, जो कौन होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। क्वेश्चन नंबर 45, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन करें। देखिए पहला कथन है, क्षतिग्रस्त बीज जल में तैरते हैं, एकदम सही है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, ये भी बात सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। कपास के बीज को बिखरना किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा, हवा में बिखर जाता है। आँखों को देखने की क्षमता में कमी किसके कारण? विटामिन ए के कारण। जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार बाहर निकलते हैं उत्सर्जन कहलाता। रेयॉन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो वह हमारे लकड़ी और लुगदी से होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हवा में नमी का एक कारण है? तो आर्द्रता। आर्द्र होने के कारण, बारिश ऐसा होने के कारण आर्द्रता बढ़ जाता है, जिसके कारण हवा में नमी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, वाल्मीकि अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन 3 हो जाएगा। रूमटेक मैनेस्टी कहाँ है? तो गंगटोक में है। दिसपुर किस राज्य के? असम की राजधानी दिसपुर है। नीचे 2 कथन दिया है। कथन 1, आहार के शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है, एकदम सही है। लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है, जिसके कारण हमारा लार मिलाकर जो आसानी से अंदर चला जाता है। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 56, जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? पौधे में जल को परिवहन करना। वही रहता फ्लोएम के, तो भोजन को बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुंचाना होता है फ्लोएम के, और जाइलम जल के। हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला क्या होता है? तपेडिक। टीबी जो होता है ना, वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर देता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, ये जीव भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं। ये दिन के करीब 17 घंटा पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर चलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बताइए कौन सा है? तो स्लॉथ है। क्लास 3, 4, 5 के ईवीएस में पढ़ना होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। क्या होगा? जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने का एक खास तरीका है, जिसे ब्रेल कहते हैं, एकदम सही है। असत्य कह रहा है, सत्य है, यानी सही है। इसे एक बहुत ही पतले लगभग कार्बन कॉपी पेपर कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, यह भी बात सही है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा गया, वह भी बात। ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित, नहीं ये गलत है। ब्रेल लिपि 6 बिंदु पर आधारित होती है, यानी यही गलत है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिरोज गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता। वो खुद एक बहुत बड़े पत्रकार थे जो लखनऊ के थे। भारत रत्न
भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब तक केवल 2 विदेशी हस्तियों को दिया गया है। इनमें से एक है नेल्सन मंडेला, दूसरा है अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, 2 कथन दिया गया। कथन 1 कह रहा है टेफ्लॉन भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने का काम आता है। एकदम सही है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिसे पर तेल और जल चिपकता नहीं है। ये भी बात सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है, जो रोहतास जिला में है। रोहतास जिला का मुख्यालय ही सासाराम है। भूकंप के झटके पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। इस परत को कहा जाता है क्रस्ट कहा जाता है। ऊपर वाले भाग को क्रस्ट, बीच में मेंटल, सबसे अंदर वाले को कोर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, एस्ट्रोट्रोमाइसिन है। क्वेश्चन नंबर 67, किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है? तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। और सबसे पहले क्रिकेट का शुरुआत कहाँ से हुआ? तक इंग्लैंड से हुआ। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई से संबंधित है? तो देखिए मोटर, घिरनी, मोटर से भी हम लोग पानी पटाते हैं सिंचाई के लिए। चैन पंप भी आता है। डेकली जो कुआं में सेट किया जाता है। और रहट यह भी होता है, ये बोरिंग जिसको हम लोग कहते हैं। ये 4 हो गया, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है और बेगूसराय में काम्बर झील पक्षी विहार है, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल के एक जिला है। निम्नलिखित में से किस बीज को हवा द्वारा प्रसार होता है? तो अभी पढ़े, हवा द्वारा किसका होता है? कपास का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़ों पर विशेषकर कांख के आसपास सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होता है? तो यह पसीने में मौजूद लवण के कारण। पसीना में नमकीन होता है और कांख में आके बाल आपका हल्का हल्का भूरा लाल कलर के कर देगा और साथ साथ में यह अधिक पसीना के कारण यह क्या हो जाएगा? कपड़ा पर धब्बा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, कथन कारण वाला है, जिसमें कथन कह रहा है टूकन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी होती है। एकदम सही है। टूकन पक्षी का चोंच कैसा होता है? लंबा होता है और बड़ी होती है। टूकन की चोंच उसे उन फलों को डालियों तक पहुंचने में मदद करती है जो बहुत कमज़ोर होती है और उसका भार सह नहीं सकती है। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही। वायु में किस गैस का मात्रा सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, 21% कार्बन डाइऑक्साइड, 21% ऑक्सीजन और 0.03% नाइट्रोजन और 0.09% आर्गन। इसी प्रकार बहुत सारा गैस है। एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की पहली महिला कौन है? निरुपमा अग्रवाल है। 76 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है? तो यह भूमिहीन श्रमिकों को धनोपार्जन का एक स्रोत देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल 0 होगा। अगर लिफ्ट 9.8 वर्ग सेकेंड त्वरण से ऊपर होगा, ना ही ऊपर होगा तो ऊपर उठ जाएगा। 0 होगा अगर लिफ्ट 9.8 मीटर वर्ग से त्वरण से नीचे आ रही है। हाँ देखिए, जब नीचे आएगा ना तो 9.8 से ऊपर जाएगा तो ना ऊपर जा पाएगा ना नीचे। 9.8 से ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा तो ऊपर से नीचे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अर्थ खींच लेगी, क्योंकि अर्थ का एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर फेंकते हैं तो दोनों घटकर 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, हेमाटाइट एक अयस्क है किसका? लोहे का हेमाटाइट एक अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का मुख्य कारण है? देखिए निम्नलिखित में से प्रदूषण का मुख्य कारण कौन है? तो कल कारखाने और मोटर गाड़ियों से निकले धुआं।
आप अमेरिका के किस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं? आज में से लगभग 75 वर्ष पहले आपके दादाजी डेरा गाजी खान से आकर न्यूयॉर्क में बस गए थे। आपके दादाजी का पैतृक निवास स्थल वर्तमान में किस देश में अवस्थित है? पाकिस्तान में। विश्व में 7 महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है? रामनाथ कोविंद का। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? जब कोई व्यक्ति छींकता है, खांसता है तो बूंदें हवा में फैल जाती है या ज़मीन और आसपास के सतहों पर गिर जाती है, इससे भी फैल जाता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है और बूंदों को द्वारा अंदर लेता है या इन सतहों को छूता है और फिर अपने चेहरे, आँख या मुंह को छूता है तो संक्रमण है। ये भी बात सही है। यदि संक्रमित व्यक्ति 1 मीटर से कम हो वो भी फैल जाता है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 84, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण है? तो सृजन करना। क्या है क्वेश्चन कर पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण है? तो उसको आगे समस्या को चयन कीजिए कि क्या समस्या, और उसको लेखन करके दूर कर दीजिए। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किस में? तो हरी सब्जियां में सबसे ज़्यादा। अगर कहेगा तो फल में भी पाया जाता है, अंडों में, दूधों में हल्का हल्का पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हरी सब्जियां। सीने बार आयस किसका है? तो पारा का है, मरकरी का। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी और अरुण पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण देखते हुए पश्चिम से पूरब सूर्य के चारों तरफ से अर्थ परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूरज को देखते हुए पूरब से दक्षिण की ओर घूमता दिखता है। सूरज नहीं घूमता, सूरज के चारों तरफ पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है, जिसके कारण सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता दिखता है। विश्व का सभी ग्रह कैसे? पूरब से पश्चिम, पृथ्वी और अरुण पश्चिम से पूरब। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? तो वैशाली है, जो लिच्छवी गणराज्य का हिस्सा है। बिहार का लोक नृत्य कौन है? झिझिया है, जो कुमारी लड़कियां दुर्गा पूजा के समय खेलती है। और सारा तक विदेशिया कहिए, उसके बाद जड़ जटिन, सामा चकेबा, यही सब होता है। भारत के राष्ट्रपति के बाद हमारे देश में दूसरा सबसे ऊँचा पद कौन सा होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होता है। उससे छोटा पद में देखा जाए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। उससे छोटा प्रधानमंत्री का, उससे छोटा देखा जाए तो राज्यपाल होता है। इसी प्रकार राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने के द्वारा दी गई थी? तो अकबर शाह द्वितीय के द्वारा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वह इसका सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर इसका अच्छा खासा विरोध किए थे, जिसके कारण कोई इसका विरोध फिर से न लौट जाए, इसके कारण अकबर शाह द्वितीय ने इसे राजा का उपाधि दिया था। पृथ्वी के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है किससे? तो यह किया गया है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, हाँ, पर्यावरण ये हो गया। उसके देखिए कह रहा है विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषय और उप विषय का चयन किया गया किससे? तो तत्काल पर्यावरण को बेहतर समझ विकसित करने के लिए। सौर पट्टिका के कहाँ ताप ऊर्जा का स्रोत है? अगला क्वेश्चन देखिए, किस पौधे का बीज पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता था? लसोरा के द्वारा। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा में क्या है? खून है। पर्वतारोही उस खून में 70% पानी है। पर्वतारोहियों अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है अपने को गर्म रखने के लिए, उससे उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, और ऊपर जाने में ऑक्सीजन की कमी होता है तो उसको भी भरपाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, मेघ विजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है? तो मेघों का निर्माण कर उन्हें आकाश में पहुंचाना होता है। मसूरों में खून आना, घाव का देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी है? विटामिन डी की। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश
क्या दर्शाता है? अंटार्कटिक वृत्त दिखाता है। क्या दिखाता है? अंटार्कटिक वृत्त। ये भी गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितना होता है? वो मानव की तरह ही चार कक्षों में होता है और मानव की तरह ही होता है, लेकिन इसका भी 4 कक्ष होता है। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले, इसमें पर्यावरण का नाम है पर्यावरणवादी का राजेंद्र सिंह, जो जल को बचाकर बहुत सारा हमारे देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में रहट, सब कुआँ, इस सब का यानी कि पानी को बचाने का काम करते हैं। एक NGO के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं। इनको सम्मानित भी किया गया है, अपने देश के विदेशों से भी इनको सम्मानित किया। इन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कॉड लिवर ऑयल किसका स्रोत है? तो विटामिन ए का। एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषणज स्तर है मांसाहारी। अगला क्वेश्चन देखिए, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। देखिए, चलती ट्रेन में बैठा आदमी जब चलेगा ट्रेन तो तेज़ी से चलेगा तो उसमें गति होगा, तो गतिज ऊर्जा। चलती ट्रेन में देखिए, चलती ट्रेन में बैठा आदमी तो एगो चलती ट्रेन तो गतिज ऊर्जा, और उसके साथ क्या क्या होगा? उसमें बैठा हुआ आदमी ट्रेन के साथ गतिज है, गति में है, इसलिए 1 और 2 दोनों होगा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? देखिए 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता था? परिक्रमण तथा तिरछाप। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है और सूर्य के परिक्रमा 365 दिन 6 घंटा यानी 365 दिन 5 घंटा 45 मिनट 46 सेकेंड में 48 सेकेंड में करता है, जिसके कारण हमारे मौसम परिवर्तन होते रहते हैं और दिन रात पृथ्वी अपने अक्ष पर एक राउंड घूम जाती है 24 घंटे में, जिससे हमारा क्या होता है? दिन रात हो जाता है। सर्वव्यापी लेने वाला कौन सा रुधिर है? तो सर्वव्यापी लेने वाला यानी कि सर्वग्राही कहिए तो ए भी है, और सर्वदाता कहा जाता तो ओ है। सबसे सबको कौन दे सकता है? ओ निगेटिव वाला, उससे कमज़ोर ओ पॉजिटिव वाला, उससे ए पॉजिटिव, ओ से ना ए निगेटिव, उसके बाद ए पॉजिटिव, तब बी निगेटिव, फिर बी पॉजिटिव, फिर ए बी पॉजिटिव निगेटिव, और सबसे कमज़ोर ए बी निगेटिव होता है। वो ए बी पॉजिटिव ऐसा होता है, वह किसी को नहीं दे सकता है लेकिन सबके ले सकता है। उसी प्रकार ओ निगेटिव ऐसा होता है जो किसी को देता नहीं, किसी को ले नहीं पाएगा, सिर्फ ओ निगेटिव वाला ही उसको दे पाएगा, ना तो कोई नहीं दे पाएगा। और ओ निगेटिव वाला किसी से ले नहीं पाएगा, सिर्फ ओ निगेटिव वाले के छोड़ के, इसलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है, सबको देने वाला। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य को चश्मे कौन सा प्रयुक्त होता है? तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दिखाई देता है लेकिन दूर नहीं दिखाई देता, इसलिए अवतल लेंस लगा दिया जाता है। तथा देखिए, अगर जिसका दूर दृष्टि दोष है तो यानी दूर दिखाई दे रहा है, निकट नहीं दिखाई दे रहा, तो उत्तल लगा दिया जाएगा। और अगर दोनों प्रॉब्लम है, दूर नज़दीक दोनों, तो उसको बाइफोकल लेंस लगा दिया जाता है। अवलोतल जिसको कहते हैं, उसको ऊपर में अवतल लगा दिया जाएगा, नीचे में उत्तल लगा दिया जाएगा। एक ही मिरर में, एक ही लेंस में कितनी डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया जब धीमी होती है, तब जब वायुमंडल में जल के घुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घटता है, और वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वदा उपयुक्त है? तो सबसे समस्या समाधान विधि, समस्या उसको समाधान कीजिए। ऊष्माद्वीप क्या है? देखिए, ऊष्माद्वीप क्या है? तो ऊष्माद्वीप आपको वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, उसको क्या कहते हैं? उसको
भारतीय क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं, उष्माद्वीप कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिए थे, तो सिंगापुर से दिए थे। क्वेश्चन नंबर 114 114 कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया जाता है, तो वह किया जाता है अंतर अनुशासनात्मक के लिए। क्वेश्चन नंबर 115 कौन सा कोशिका का अंग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है, तो वह होता है गोल्जी उपकरण। 116 जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाला सही विकल्प का चुनाव। तो सबसे पहले क्या करता है, जल चक्र कैसे, समुद्र में पानी रहता है तो सूर्य की रोशनी पड़ेगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी वाष्प बनेगा, वाष्प बन के बादल बनेगा, यानी वाष्पोत्सर्जन होगा। जब ऊपर चला जाएगा तो फिर ठंडा होगा, जब ठंडा होगा तो संघनन हो जाएगा, यानी कि द्रव पानी वाष्प बना था यानी गैस से, फिर ठंडा हो गया तो द्रव में बदल गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे भारी होगा, अवक्षेपण होगा, यानी ऊपर से बारिश गिरने लगेगा, अवक्षेपण हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी कहेगा तो इंदिरा कोल। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा कैसा होता है, तलछट्टी होता है। देखिए कोई नदी समुद्र जब पानी बहता है तो ऊपर बाढ़ से जो बहा के ले जाता है वही वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तलछट्टी कहते हैं। उसी से हमारा मिट्टी का निर्माण होता है, अधिकांश मिट्टी है, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा तलछट्टी वाला। क्वेश्चन नंबर 119 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र का एकीकरण। यह क्या है, पर्यावरण अध्ययन यानी EVS इन्वायरमेंटल साइंस। क्वेश्चन नंबर 120 जो लास्ट है, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी, तो KM मुंशी ने किए थे। यानी आपका 120 क्वेश्चन 41 से 120 खत्म हो गया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक यही से प्रैक्टिस सेट 10 का ही वीडियो हम डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत।